साल 1881 में आर्कियोलॉजिस्ट का एक गिरोह मिस्र के एक छोटे से गांव सकारा में सर्वेक्षण कर रहा था। तभी खुदाई के दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी चीज खोज निकाली थी जिसका जिक्र कुरान में बार बार किया गया था, और ये चीज कुछ और नहीं मिस्र के सबसे बड़े फिरौन रैमसेस द सेकंड की लाश थी। ये वही रैमसेस द सेकंड था जिसने कत्ल करने के इरादे से मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया और फिर उसकी दरियाए नील में डूबकर मौत हो गई। फिरौन अपने लश्कर के साथ दरियाए नील में डूब गया, लेकिन उसकी लाश 19वीं सदी तक दुनिया की आंखों से ओझल रही। किसी को पता नहीं था कि कुरान में जिस फिरौन की लाश को कयामत तक महफूज रखने का वादा किया गया है वो आखिर है कहाँ। लेकिन साल 1881 में सकारा में मिले एक ताबूत ने पूरी कहानी तब्दील कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी किसने सुनी नहीं होगी। यही वो बादशाह था जिसने खुदाई का दावा किया और इंसानों पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दिए। जो उसे खुदा तस्लीम न करता उसे मिस्र की जमीनों में जिंदा दफन कर दिया जाता। एक दिन फिरौन ने ख्वाब में देखा कि जल्द ही मिस्र की सरजमीनों से एक बच्चा जन्म लेने वाला है जो उसकी सल्तनत और हुकूमत का खात्मा कर देगा। फिरौन ने पूरे मिस्र में ऐलान कर दिया कि आज से जो भी बच्चा जन्म लेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह ने ना सिर्फ मूसा को पैदा किया बल्कि उनकी परवरिश उसी फिरौन के घर में करवा दी। मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो उन्होंने फिरौन को इस्लाम की दावत दी, लेकिन वो खुदाई का दावा करते हुए उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाने लगा। वो अभी मूसा को खत्म करने के लिए अपना लश्कर तैयार ही कर रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को लेकर दरियाए नील की तरफ चल पड़े। जैसे ही फिरौन को खबर मिली कि मूसा दरियाए नील की तरफ जा रहा है, उसने अपना लश्कर लेकर उनका पीछा करना शुरू कर दिया। आगे दरियाए नील थी और पीछे फिरौन का लश्कर। अक्ल कहती थी कि आज मूसा या तो दरिया में डूब कर मरेगा या फिरौन की तलवार उसे कत्ल कर देगी। लेकिन तभी हुक्म हुआ कि ऐ मूसा, अपनी लाठी को इस दरिया पर मार। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपना आसा दरिया पर पटका, दरिया के बीचों बीच रास्ता बन गया और उनका पूरा लश्कर उसी रास्ते से दरिया पार कर गया। फिरौन ने जब मूसा को दरिया से गुजरते देखा तो उसने अपना लश्कर भी उसी रास्ते पर दौड़ा दिया, और जैसे ही बीच में पहुंचा तभी हुक्म हुआ कि ऐ मूसा, अपना आसा जमीन पर पटक। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपना आसा जमीन पर पटका, दरिया फिर से तेजी से बहने लगा और फिरौन और उसका पूरा लश्कर उसी नील नदी में गर्क हो गया। जमाने बीत